हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स टॉप 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जिसमें पहला क्वेश्चन है इफ ये कामा बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ये ट्रायंगल ए बी सी देन सो दैट साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस सी अपॉन टू। हमें करना क्या है कि यहाँ पर दिया हुआ है ये बी और सी जो है वो किसी ट्रायंगल ए बी सी का इंटीरियर एंगल है। ठीक है, देन सो दैट तो हमें शो करना है कि साइन बी प्लस सी अपॉन टू इज इक्वल टू कॉस सी अपॉन टू। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए हम इस बात को जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के अगर हम इंटीरियर एंगल का सम निकालें तो वो 180 के इक्वल होता है। तो इस बात को हम लिखेंगे, यानी वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ये ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, यानी सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ये ट्रायंगल इज 180 डिग्री, यानी कि किसी भी ट्रायंगल के जितने भी इंटीरियर एंगल हैं उनका जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तीन एंगल्स होंगे तो तीनों का जो सम होगा वो 180 होगा। अब यहाँ पर एक एंगल ये, दूसरा बी और तीसरा सी दिया है, यानी कि ये प्लस बी और प्लस में सी इज इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, हम ये को उस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये हो जाएगा बी प्लस सी इज इक्वल टू में 180 और माइनस में ये हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हमें देखो अपान में 2 लाना है, इसलिए हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा बी प्लस सी और अपान में 2 इज इक्वल टू, इधर भी डिवाइड करेंगे तो 180 अपान में 2 माइनस ये अपान 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 180 अपान 2 है तो इसको हम चेंज करेंगे तो ये डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90, यानी कि बी प्लस सी और अपान में 2 इज इक्वल टू ये आएगा 90 माइनस में ये अपान 2। ठीक है, अब देखिए इस पर अगर हमें क्या लाना है, साइन लाना है, बी प्लस सी अपॉन टू, तो बी प्लस सी है। अब इस दोनों तरफ में अगर हम साइन अप्लाई कर दें तो हमारा ये बन जाएगा, यानी दोनों तरफ हम क्या करेंगे, साइन अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन बी प्लस सी अपॉन में 2 इज इक्वल टू में साइन 90 माइनस ये अपॉन 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 90 है तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, और सभी जैसे ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा तो क्वाड्रेंट फर्स्ट में होगा। क्वाड्रेंट फर्स्ट में जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये हमारा चेंज हो जाएगा। बाकी ये ऐसे रहेगा, साइन बी प्लस सी और अपान में 2 हो जाएगा इज इक्वल टू में साइन 90 है इसलिए चेंज हो जाएगा किसमें, कॉस में, और ये हो जाएगा कॉस ये बाई 2। ठीक है, इसी को हमें प्रूव करना था कि साइन बी प्लस सी अपान में 2 इज इक्वल टू कॉस ये अपान 2। तो यहाँ पर हमने प्रूव किया कि साइन बी प्लस सी अपान में 2 इज इक्वल टू में कॉस सी अपान 2। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ये टावर फ्रॉम ये पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, जो कि क्या है 30 मीटर दूर है कहाँ से, उसके जो टावर है उसके फुट से 30 मीटर दूरी पर है। द टावर इज 30 डिग्री और वहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनना है वो 30 डिग्री बनना है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, तो हमें टावर की हाइट ज्ञात करनी है। ठीक है, इसके लिए हमें फिगर बनाना होगा। देखिए यहाँ पर मैंने फिगर बना लिया है कि देखिए ये जो यहाँ पर एक पॉइंट है ये हमारा टावर हो गया। टावर से कितने मीटर, तो 30 मीटर की दूरी पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बना है वो 30 डिग्री। तो हमें इस टावर की हाइट ज्ञात करनी है, तो इस हाइट को हम मान लेते हैं कि ये कितना है, h मीटर है। ठीक है, यानी इसको हम एज्यूम करेंगे कितना है, h मीटर। तो अब हम यहाँ से ज्ञात करना चाहेंगे तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर ये h है और ये, यानी ये परपेंडिकुलर और ये बेस। परपेंडिकुलर और बेस में जो रिलेशन होता है वो tan में होता है। ठीक है, तो इस पर हम tan अप्लाई करेंगे। तो पहले इस बात को लिखेंगे जो हमने एज्यूम किया है। तो लेट अस एज्यूम दैट हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर। ठीक है, हमने जो टावर की हाइट मानी है वो कितना, h मीटर मान लिया है। अब आगे देखिए इस पर जब हम कौन सा अप्लाई करेंगे तो ये हम tan अप्लाई करेंगे। ठीक है, यानी tan 30 इज इक्वल टू हो जाएगा, tan 30 इज इक्वल टू बी सी अपान में ए बी। अब tan 30 की वैल्यू होती है 1 अपान में √3। ठीक है, ये हो जाएगा बी सी और बी सी कितना है, h मान रखा है हमने, और ए बी जो है वो 30 डिग्री है। देखो यहाँ से इसको इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 30 अपान में √3 इज इक्वल टू में h। देखिए h इज इक्वल टू हो जाएगा 30 और अपान में √3, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये आएगा h इज इक्वल टू 30 और इंटू में √3
और अपान में √3 इंटू में √3, ठीक है। अब देखिए एच इज इक्वल टू हो जाएगा 30 और इंटू में √3 और अपान में जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आएगा और 3 10 जा 30, यानी कि एच इज इक्वल टू जो हमें प्राप्त हुआ वो एच इज इक्वल टू 10√3 मीटर। अब यहाँ पर जो टावर की हाइट है वो कितना है 10√3 मीटर से, ठीक है। हैंस हाइट ऑफ द टावर इज 10√3 मीटर्स, ठीक है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या। द पॉइंट ये 2,9, B, A, 5 एंड C 5, आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड हेंस द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। देखिए एक ट्रायंगल ABC है जो बी पर, पॉइंट बी जो है वहाँ पर राइट एंगल है और उसके वर्टिसेस दिए हुए हैं। जैसे ए का वर्टिसेस दिया हुआ है 2,9 और बी का दिया हुआ है ए, 5। इसी प्रकार सी का जो दिया हुआ है वो है 5, तो हमें करना क्या है कि इस ये की वैल्यू फाइंड करनी है। ये की वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें इस पूरे ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, इस ये की वैल्यू फाइंड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा, चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। गिवन दैट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, अब चूंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए हम इस पर पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे, ठीक है। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, जो कि यहाँ पर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस इसमें है AC, यानी कि AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब हमें देखिए AC की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पहले AC ज्ञात करेंगे। AC कैसे ज्ञात करेंगे, तो डिस्टेंस फार्मूला से ज्ञात करेंगे। AC इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। ये डिस्टेंस फार्मूला होता है। अब देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है ये और C, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2। तो पहले क्या है x2 माइनस x1 यानी कि 5 माइनस 2 हो जाएगा यहाँ पर। तो AC इज इक्वल टू रूट में 5 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1, तो देखिए यहाँ पर y2 है 5 और y1 है 9, तो ये हो जाएगा 5 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू रूट में ये आएगा 5 माइनस 2 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और प्लस इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 4 यानी माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 3 का स्क्वायर यानी 9 और ये 4 का स्क्वायर यानी कि 16, ठीक है। तो AC इज इक्वल टू आएगा रूट में 25। अब देखिए AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो AC इज इक्वल टू यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। इस प्रकार हमने AC ज्ञात कर लिया। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी AB की, तो AB भी ज्ञात करेंगे। AB के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला वही होगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए x1 y1 और x2 y2, तो AB इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में x2 यहाँ पर ये है तो ये माइनस x1 कितना है तो 2 है, ठीक है। तो ये 2 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 यानी कि 5 माइनस 9 का स्क्वायर। तो AB इज इक्वल टू आएगा यहाँ पर a माइनस 2 का स्क्वायर ऐसे रहेगा प्लस में 5 माइनस 9 यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर। देखिए यहाँ पर हमें रूट हटाना है तो हम इस तरफ दोनों साइड में क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो ये हो जाएगा AB स्क्वायर इज इक्वल टू में ये माइनस 2 का स्क्वायर और प्लस में ये माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर AB स्क्वायर की वैल्यू हमें पता हो गई। इसमें ये माइनस B का होल स्क्वायर फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये B स्क्वायर इज इक्वल टू आएगा ये स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 ये इंटू में हो जाएगा 2,
प्लस 16, ठीक है। तो ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ये का स्क्वायर और 16 और 4 को जब ऐड करेंगे प्लस 20 आएगा और ये प्लस 20 माइनस 2 2 जा 4 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू पता होगी, हमें इस ए बी स्क्वायर की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, इसलिए हम ए बी स्क्वायर में ही इसको रहने देंगे। अब हमें ज़रूरत पड़ेगी बी सी स्क्वायर की, तो बी सी भी ज्ञात करेंगे। बी सी के लिए भी डिस्टेंस फार्मूला वही होगा, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए बी सी इज इक्वल टू जो भी आएगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर जो ये पॉइंट बनेगा ये x1 y1 और ये x2 y2, ठीक है। तो पहले हमें x2 की है तो यहाँ पर 5 है तो 5 लिखेंगे, 5 माइनस x1 हो जाएगा ये का स्क्वायर प्लस फिर देखिए y2 माइनस y1 है तो y2 कितना दिया हुआ है यहाँ पर, y2 है 5 और माइनस में y1 है 5, यानी 5 माइनस 5 का स्क्वायर, ठीक है। तो बी सी इज इक्वल टू जो प्राप्त होगा हमें यहाँ पर 5 माइनस ये का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर यानी 0। अब देखिए हमें बी सी अगर हमें रूट हटाना है तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा बी सी का स्क्वायर इज इक्वल टू में 5 माइनस ये का स्क्वायर प्लस 0, ठीक है। अब इस पर ये माइनस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगाएंगे तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 आएगा और माइनस यानी यहाँ पर प्लस ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रहेगा और माइनस लगेगा 2 5 जा 10 ये, ठीक है। यहाँ पर हमने बी सी स्क्वायर की भी वैल्यू फाइंड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमें ए सी की वैल्यू पता है, ए बी स्क्वायर पता है, बी सी स्क्वायर पता है। हम इक्वेशन 1 में यहाँ पर सभी वैल्यू पुट कर देंगे। ए सी स्क्वायर यानी ए सी के स्थान पर हम 5 रखेंगे और ए बी स्क्वायर की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड किया है और बी सी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। तो सभी वैल्यू को केवल पुटअप करना है, यानी फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ठीक है। इक्वेशन 1 से हमें क्या प्राप्त होता है ए सी स्क्वायर, यानी कि ए सी स्क्वायर है तो ए सी की वैल्यू हमने प्राप्त किया है 5, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर और जो ए बी स्क्वायर है तो ए बी की वैल्यू हमने फाइंड किया है ये स्क्वायर प्लस 20 माइनस में 4 ये, और फिर हमने बी सी स्क्वायर की वैल्यू ज्ञात किया है, लिखा हुआ प्लस 25 प्लस ये स्क्वायर और माइनस में 10 ये। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 5 का स्क्वायर है यानी कि 25 आएगा इज इक्वल टू में ये स्क्वायर और ये स्क्वायर मिलके 2 ये स्क्वायर और यहाँ पर 20 है और यहाँ पर 25, दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 45 और ये माइनस 4 ये और माइनस 10 ये यानी कि माइनस 14 ये हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसको भी हम क्या करेंगे इस तरफ ट्रांसफ़र करेंगे तो ये आएगा 2 ये का स्क्वायर माइनस 14 ये और ये हो जाएगा प्लस 45 माइनस 25, ठीक है, इज इक्वल टू में 0 बचेगा। यहाँ पर ये 2 ये स्क्वायर ऐसे रहेगा माइनस 14 ये प्लस इसमें से इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो बचेगा 20 इज इक्वल टू में 0। देखिए यहाँ पर भी 2 है, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी, इसलिए हम 2 से दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा ये स्क्वायर माइनस 7 ये और प्लस 10 इज इक्वल टू में 0, ठीक है। अब इसको हम फैक्टराइज करेंगे ताकि ऐड करने पर 7 आ जाए और जब मल्टीप्लाई करें तो 10 आ जाए, तो 5 2 जा 10 होता है। हम इसको इस तरह से फैक्टराइज करेंगे, ये स्क्वायर माइनस 5 ये प्लस 2, यहाँ पर ये नहीं रहेगा 5 प्लस 2 ये प्लस में 10 इज इक्वल टू में 0। अब देखिए ये स्क्वायर माइनस 5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 ये माइनस 2 ये प्लस में 10 हो जाएगा इज इक्वल टू में 0। दोनों में ये कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा ये माइनस 5, यहाँ पर माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये माइनस 5 यहाँ पर बचेगा इज इक्वल टू में 0। तो ये माइनस 5 और यहाँ पर ये माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देयर इम्प्लाइड या तो ये 0 के इक्वल होगा या तो ये माइनस 5 को जब 0 के इक्वल करेंगे तो यहाँ से ये की वैल्यू प्राप्त होगी 5 और यहाँ से ये माइनस 2 इज इक्वल टू जब 0 करेंगे तो ये की वैल्यू प्राप्त होगी ये इज इक्वल टू 2, ठीक है। देखिए यहाँ पर हमें ये के 2 वैल्यू प्राप्त हुए, एक ये इज इक्वल टू 5 और ये इज इक्वल टू 2, ठीक है। ये इज इक्वल टू 5 हम नहीं ले सकते क्योंकि अगर हम ये इज इक्वल टू 5 ले लेंगे तो जो हमारा बी सी बनना है, देखिए यहाँ पर इस प्रकार से ये जो BC होगा ये के स्थान पर अगर हम 5 ले रहे हैं तो 5, 5 ये भी हो जाएगा और 5, 5
यानी तब यहाँ से जो डिस्टेंस निकालेंगे तब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा तब ये ट्रायंगल बन नहीं पाएगा, इसलिए हम ये इज इक्वल टू 5 नहीं लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हियर ये इज नॉट इक्वल टू 5, सिंस ये इज इक्वल टू 5 द लेंथ ऑफ बी सी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज द साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए फॉर्म ए राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, जब ये 0 हो जाएगा तब ए बी बी सी और सी ए जो है वो एक ट्रायंगल बना रहा है, वो संभव नहीं होगा, इसलिए हम ये इज इक्वल टू कितना लेंगे 2। ठीक है, अब ये इज इक्वल टू हमें 2 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना था, एरिया निकालना था, इसके द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है उस ट्रायंगल का एरिया ज्ञात करना था। ठीक है, देखिए नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए कामा बी एंड सी आर 2,9, 2,5 एंड 5,5। ठीक है, यहाँ पर 2 हो जाएगा जहाँ पर ये था। अब हमें क्या करना था, इन तीनों पॉइंट्स के द्वारा जो ट्रायंगल बनना है उसका एरिया निकालना था। तो हम एरिया का फार्मूला लगाएंगे, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू में हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 और प्लस में x3, ये हो जाएगा y1 माइनस y2। ठीक है, अब इन सभी को जैसे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 सभी वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2। देखिए x1 यहाँ पर है तो x1 कितना है 2 और y2 माइनस y3, तो ये होगा x1 y1 x2 y2 और x3 y3, तो यहाँ पर है y2 माइनस y3, तो 5 माइनस 5 हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस में x2 है तो x2 हमारा 2 है। इसके बाद है y3 माइनस y1, तो देखिए y3 जो होगा 5 और y1 जो होगा वो 9 हो जाएगा, यानी 5 माइनस में 9 प्लस x3 कितना है यहाँ पर, तो x1 x2 x3 5 हो जाएगा, और फिर y1 माइनस y2 यानी 9 माइनस 5 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए 1/2 तो ऐसे रहेगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 इंटू में 5 माइनस 5 यानी कि 0 प्लस ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2 और ये माइनस 4 हो जाएगा और प्लस 5 इंटू में 4। ठीक है, देखिए 1/2 ऐसे रहेगा, ये तो 0 हो गया, ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -8 आएगा और प्लस 20 आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब इससे ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 1/2 और इंटू में कितना आएगा, तो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 12 आएगा, यानी कि 2 6 या 12, तो ये आएगा 6 स्क्वायर यूनिट हो जाएगा यूनिट। ठीक है, यानी जिस एरिया का मतलब ट्रायंगल का एरिया हमें ज्ञात करना था वो कितना प्राप्त हुआ 6 स्क्वायर यूनिट। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल विद वर्टिसेस ए कामा बी प्लस सी बी कामा सी प्लस ए एंड सी कामा ए प्लस बी। ठीक है, ये हमें वर्टिसेस दिया हुआ है तो हमें इसके द्वारा जो ट्रायंगल बन रहा है उसका एरिया निकालना है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का जो फार्मूला था उसको अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर हो जाएगा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2, ये हो जाएगा y3 माइनस y1 और प्लस में x3 y1 माइनस y2। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये x1 ये y1 और ये x2 y2 x3 y3, तो 1/2 तो ऐसे रहेगा। x1 की वैल्यू देखें तो यहाँ पर ये है और y2 माइनस y3, तो y2 माइनस जब y3 लिखेंगे तो यहाँ पर ये y2 है और ये y3 है, तो y2 माइनस y3 यहाँ पर c प्लस ये हो जाएगा और माइनस में y3 है तो y3 है ये प्लस b यानी माइनस ये माइनस b प्लस ये हो जाएगा x2 है तो देखिए x1 और ये x2 यानी कि b। अब y3 माइनस y1 तो ये प्लस b पहले से रहेगा और माइनस में y1 तो माइनस b और माइनस c। ठीक है, ये प्लस में है तो ये माइनस सबको क्या कर देगा माइनस कर देगा, प्लस x3 यहाँ पर देखें तो c है और इसके स्थान पर y1 माइनस y2, तो y1 हमारा है b प्लस c और माइनस में y2 कितना है तो यहाँ पर c प्लस ये यानी माइनस c माइनस ये। ठीक है, देखिए माइनस ये प्लस ये कट गया, यहाँ पर अगर कट करें तो माइनस बी और प्लस बी प्लस सी और माइनस सी, तो 1/2 ऐसे रहेगा। ये देखिए यहाँ पर ये और इसमें जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए सी और इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए बी हो जाएगा, प्लस इसको जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा ए बी, इससे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस बी सी, इसको इसमें मल्टीप्लाई करें तो प्लस बी सी और यहाँ पर ये हो जाएगा माइनस ए सी। ठीक है,
देखिए माइनस ए सी प्लस ए सी, माइनस ए बी प्लस ए बी, और इस प्रकार कट के सब हो जाएगा जीरो, यानी 1/2 इंटू में जीरो, तो ये आएगा जीरो। यानी इन सभी पॉइंटों के द्वारा जो ट्रायंगल बनना है उसका एरिया कितना होगा, 0 स्क्वायर यूनिट होगा। ठीक है, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं क्या है। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज 2 एज ए रूट। इनमें से कौन सा इक्वेशन है जो 2 को रूट के रूप में रखता है, जिसे यहाँ पर अगर ये रूट होगा तो ये अगर 2 जिस भी इक्वेशन का रूट होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। तो पहले हम इक्वेशन 1 देख लेते हैं। सोल्यूशन फर्स्ट के लिए x बराबर कितना होगा 2, यहाँ पर पुट करेंगे तो ये आएगा 2 का स्क्वायर -4 इंटू में 2 प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। यहाँ पर ये स्क्वायर था तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, -8 और प्लस 5 और 4 हो जाएगा 9 इज इक्वल टू में 0 यहाँ पर था, और -8 इज इक्वल टू 0। ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद प्राप्त होगा 1 और इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर 0 के इक्वल में 1 नहीं प्राप्त हुआ, यानी कि जब 0 नहीं है, ये 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये x बराबर 2 जो था वो इसका रूट नहीं है। तो हैंस 2 इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन, नॉट इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 5 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, अब इक्वेशन दूसरे इक्वेशन के लिए भी देख लेते हैं। तो दूसरा इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x -12। यहाँ पर सोल्यूशन सेकंड जो होगा x बराबर 2 इसमें भी पुट करना है, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू में 2 और -12 इज इक्वल टू 0। तो 2 का स्क्वायर यानी कि 4 आएगा, ये 6 हो गया, और -12 इज इक्वल टू में 0। 6 और 4 मिलके 10 हो जाएगा, -12 इज इक्वल टू में 0। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 इज इक्वल टू 0, यानी कि -2 नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, और 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये 2 इसका भी रूट नहीं है। तो हैंस 2 इज नॉट रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस में 12 इज इक्वल टू में 0। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ।